हेलो गाइस। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्डिनो उनो के पार्ट्स के बारे में। जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे पास आर्डिनो उनो में क्या क्या प्रेजेंट होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हम चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल पिन से। हमारे पास 0 to 13 मतलब टोटल 14 जो है हमारे पास क्या होते हैं, डिजिटल पिन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है USB बी पोर्ट टू कंप्यूटर। ये जो हम है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर या सिस्टम से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस वायर जो होता है हमारे पास USB टाइप A to B वाला वायर। ठीक है। इसका जो एक एंड होता है वो हमारे आर्डिनो को कनेक्ट होगा और जो दूसरा एंड होता है वो हमारे लैपटॉप को कनेक्ट होगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो एक एंड है वो मेरे आर्डिनो को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से कुछ कनेक्ट हो जाता है। और जो दूसरा एंड है हमारा वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, हमारे लैपटॉप को कनेक्ट होगा। और बेसिकली यही हमारा जो है पावर देने का काम करता है। इन द सिचुएशन अगर हम इसको कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं दे रहे हैं तो यही से ये आर्डिनो बोर्ड जो है पावर लेता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारा आर्डिनो जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलता है। एक एक चीज़ हमारे पास होती है डीसी जैक। डीसी जैक जो है हमारा एक्सटर्नल जैक है पावर के लिए, जो हम लोग पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें का इनपुट जो होता है वो 7 to 12 वोल्ट डीसी का होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे कि डिजिटल पिंस मैंने कहा था 14 होते हैं हमारे पास, वैसे ही 6 एनालॉग पिंस होते हैं हमारे पास। 6 एनालॉग पिंस जो है वो A0 to A5 होते हैं। ठीक है। 6 एनालॉग पिंस कौन से होते हैं, A0 to A5 होते हैं। ठीक है। फिर वोल्टेज इनपुट के लिए यहाँ पे एक पिन दिया गया है, ग्राउंड के लिए यहाँ पे 2 पिंस है और ये साइड आपको एक पिन दिख जाएगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिन नंबर 13 में जो है इनबिल्ट एलईडी लगा हुआ होता है। तो वो एलईडी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिन नंबर 13, जो ये पिन नंबर 13 है यहाँ का इनबिल्ट एलईडी जो है वो ये रहा। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि TX और RX पे भी एलईडीज होते हैं। तो ये देखिए RX का एलईडी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और TX का जो एलईडी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वाइल रिसीविंग ये वाला एलईडी हमें इंडिकेशन देगा और वाइल ट्रांसमिटिंग ये वाला एलईडी हमें इंडिकेशन देगा। उसके अलावा हमारे पास एक और एलईडी जो होता है वो होता है ये पावर ऑन एलईडी। हमारा आर्डिनो कनेक्टेड है कि नहीं है, उसका पावर ऑन है कि नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ इसके अंदर जो हम लोग ब्रेन ऑफ आर्डिनो उनो कह सकते हैं वो होता है ये माइक्रो कंट्रोलर जो प्रेजेंट है एटमेगा 328P। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आईसी होता है हमारे पास, एटमेगा 328P होता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है ICSP। ICSP जो है हमारा वो होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर और ये यूज़ होता है कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर अगर हमें कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग ICSP का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है वोल्टेज रेगुलेटर की बात की थी हमने। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो हमारा 12 वोल्ट का जो डीसी आ रहा है, 7 to 12 वोल्ट का जो डीसी आ रहा है उसे आर्डिनो के लिए सुटेबल बना के 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सब चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे आर्डिनो में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्डिनो के कुछ स्पेसिफिकेशंस। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्डिनो का वोल्टेज इनपुट जो हमने अभी देखा था डीसी जैक से 7 वोल्ट to 12 वोल्ट तक का डीसी वोल्टेज ये इनपुट ले सकता है। डिजिटल पिंस जो होते हैं वो 14 होते हैं जो कि है 0 to 13। उसके बाद एनालॉग पिंस जो होते हैं हमारे पास 6 होते हैं जो होते हैं A0 to A5। आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे पास वो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों ऑप्शंस होते हैं। रैम होता है हमारे पास 2 KB का और रोम जो होता है वो हमारे पास होता है 32 KB का। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए RX और TX यूज़ होता है जो हमारे पास कौन से पिन पे प्रेजेंट है, पिन 0 और 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर जो मैंने बताया था वो यूज़ होता है एटमेगा 328P का। ठीक है। जो होता है 8 बिट पे बेस्ड। ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास वो हमने देखी थी 16 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कुछ स्पेसिफिकेशंस क्या है इसमें। तो रीसेट बटन जो मैंने दिखाया था
तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और वो प्रोग्राम रनिंग स्टेज में है लेकिन हमें उससे प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट से रन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीसेट बटन का यूज़ करेंगे। इनबिल्ट एलईडीज़ मैंने आपको कहा था पावर ऑन के लिए एक होता है, 13 जो है डिजिटल पिन पे होता है जो इनबिल्ट एलईडी है हमारा। उसके बाद TX और RX जो है वो 2 एलईडीज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन सा सपोर्ट करता है, ये UART, SPI, I2C, ये तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोग्रामिंग केबल तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। जो हमारे पास ये प्रोग्रामिंग केबल होती है वो होती है USB A to USB B टाइप की, ठीक है।